चंद्र राशि मीन का मासिक राशिफल जुलाई 2024। स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम तो शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में बैठकर शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। आपको आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, पैरों में अथवा एड़ी में दर्द होना, चोट लगना या मोच आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, आपके प्रथम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपको लापरवाही भरा रवैया देंगे। अगर आप अपनी जिद पर या पर ध्यान नहीं देंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। दूसरे भाव में बैठे मंगल पर शनि की पूर्ण दृष्टि के कारण आपको दांतों में दर्द या आंखों में जलन अथवा बालों को लेकर कोई समस्या महसूस हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। भाव में बुध महाराज भी 19 जुलाई से प्रवेश कर जाएंगे और तकनीक एवं परिपूर्ण दृष्टि पड़ेगी। इस दौरान आपको अपनी त्वचा संबंधित समस्याओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यदि समय रहते उपचार करा लेंगे और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बना लेंगे, तो आप बहुत हद तक इन समस्याओं से बच सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। करियर। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। सूर्य और शुक्र महीने की पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव से दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो आपकी नौकरी के लिए अनुकूल होगी और आपका प्रगतिशील परिणाम मिलेगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके बाद 16 जुलाई को पंचम भाव में आ जाएंगे। इससे महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें वर्तमान नौकरी से मुक्ति मिल सकती है और दूसरी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। 12 जुलाई से मंगल महाराज दूसरे भाव में बैठकर आपके दशम भाव पूर्ण दृश्य डालेंगे, जिससे आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और आप कठिन चुनौतियों से हार नहीं मानेंगे। आप चीजों में मेहनत करके प्रगति करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की पूर्वार्ध में आपके साथ रहेंगे और व्यापार में प्रगति होगी। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपको अनुभवी और मान सम्मान वाले लोगों का साथ प्राप्त होगा, जो आपके व्यापार के लिए सहायक होंगे। हालांकि सप्तम भाव में पूरे महीने केतु का विराजमान होने से आपके व्यावसायिक साझेदार से रिश्तों में उथल पुथल दिख सकती है, जिससे व्यापार प्रभावित हो सकता है। इस समस्या से बचने की कोशिश करनी चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में 19 जुलाई से बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो व्यवसाय को लेकर कुछ नए निवेश करने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव को संभाल रही है, तो व्यापार ठीक ठाक चलता ही रहेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो महीने के पूर्वार्ध में बुध महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने दिल की बात अपने प्रियतम से कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी। आपके बीच संवाद सुधरेगा, प्यार भरी बातों से एक दूसरे के दिल के करीब आएंगे और अपने प्यार को परवान चढ़ता हुआ देखेंगे। 7 तारीख को शुक्र भी यहीं पर आ जाएंगे, जो आपके रिश्ते में रोमानियत भी बढ़ा देंगे। आप न केवल प्यार महसूस करेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपका रिश्ता और भी अधिक परिपक्व होने लगेगा। 16 जुलाई से सभी पंचम भाव में आ जाएंगे। तब बीच बीच में आपके कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो अहम से ग्रसित हो सकती हैं, लेकिन आप जिनसे प्यार करते हैं उनके थोड़े नखरे तो आपको उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए ये समय हंसी खुशी व्यतीत होगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो पूरे महीने केतु महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो बेवजह की समस्याएं दे सकते हैं।
आपको अपने जीवन साथी को लेकर कुछ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं और उन पर शक उत्पन्न हो सकता है। याद रखिए, शक सबसे बड़ा शहर है जो किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है। ऐसे में आपको सावधानी रखनी चाहिए और अगर आपको किसी भी तरह का कोई संदेह है तो आपको अपने जीवनसाथी से स्पष्ट रूप से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए ताकि आप वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकें और इन समस्याओं से बाहर निकल सके। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके रिश्ते को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, भी आपको भी अपने प्रयास करना चाहिए। सलाह, आपको प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुर्गा जी के मंत्र ओम दुर्गाए नमः का भी जाप करना शुभ रहेगा। आपको मंगलवार और शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आपको गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भेंट करनी चाहिए। सामान्य जुलाई मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है। इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे महीने द्वादश भाव में वक्री शनि महाराज विराजमान रहकर न केवल आपके खर्चों में बढ़ोतरी बनाए रखेंगे, बल्कि आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। आपको अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए पल प्रतिपल तैयार रहना होगा। आपकी राशि में उपस्थित राहु महाराज के कारण भी आपका खुद के प्रति लापरवाही भरा रवैया समस्याओं को जन्म दे सकता है। दूसरे भाव में मंगल महाराज धन लाभ तो देंगे, लेकिन वाणी में उग्रता बढ़ा सकते हैं, जो रिश्तों में तनाव का कारण बन सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहने की संभावना है। भाई बहनों के प्रेम संबंधों में भी समय रहेगा और प्रगाढ़ता आएगी। किसी मित्र की सहायता से आपका प्रेम जीवन और भी अधिक उत्तेजित हो सकता है। विवाहित जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन साथी को समझने में कुछ भूल हो सकती है, जिससे गलतफहमियां हो सकती हैं और शक भी उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थी जातकों के लिए महिलाओं के प्रति अनुकूल रहने की संभावना है और आपको अपनी शिक्षा में मनोहर परिणाम मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी अच्छा समय रहेगा और आपको अपने अनुभव और कौशल्य के परिणामस्वरूप नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि व्यावसायिक साझेदार से गलतफहमियां हो सकती हैं। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, इस महीने आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने वक्री शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान है, पर आपके खर्चों को नियमित रूप से बढ़ाते रहेंगे और यदि इन पर आप नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो समस्याएं होंगी। महीने के पूर्वार्ध में मंगल महाराज दूसरे भाव में अपनी ही राशि मेष में विराजमान रहकर आपकी धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। अब जल्दी जल्दी कुछ नई योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, जिससे धन के संचय करने के अच्छे योग बनेंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकती है। विदेश से धन प्राप्ति के योग भी प्रबल हो सकते हैं। आपका कुछ खर्च भी होगा, लेकिन धन प्राप्ति भी होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अपने धन का निवेश सही समय पर सही तरीके से कर दें, ये भविष्य में आपको कोई समस्या ना हो, अन्यथा यह महीना खर्चों के रूप में बहुत ज्यादा समस्या दे सकता है। महीने के उत्तरार्ध में बुध महाराज भी छठे भाव में आकर खर्चों में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। 12 जुलाई से मंगल दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में आएंगे और वहां से आपके छठे भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में कुछ कमी आने लगेगी और आपके निजी प्रयासों से धन प्राप्त होने लगेगा। मित्र एवं परिवार, जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। सर्वप्रथम आपके कुटुंब की बात करें तो दूसरे भाव में मंगल महाराज अपनी ही राशि के ऊपर बैठे हैं, जो कुटुंब में बल को दिखाता है। आपसी प्रेम भाव बना रहेगा, लेकिन वक्री शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पर होने से बीच बीच में लड़ाई झगड़े, कहासुनी और वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी भी अपेक्षित होगी। मंगल महाराज के 12 जुलाई को तीसरे भाव में आ जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी। आपको अपने कुटुंब के सदस्यों से बैठकर बातचीत करनी चाहिए और यदि कोई वाद विवाद हो तो समय रहते सुलझा लेना चाहिए।
चतुर्थ भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे, जब परिवार की इज्जत बढ़ाएंगे और परिवार का समाज में रुतबा बनेगा। परिवार की आय में भी बढ़ोतरी होगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के पंचम भाव में जाने से और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध के छठे भाव में चले जाने से संपत्ति संबंधित कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन यदि वे कामकाजी हैं तो उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल पाएगी। भाई बहन आपके लिए अच्छे रहेंगे और आप भी उनके लिए अच्छे रहेंगे। भाई बहनों से आपको सुख और समृद्धि मिलेगी और वे आपके साथ रहेंगे। आपकी योजनाओं में आपका साथ देखकर जिससे आपको उन पर गर्व होगा और आपका प्रेम बना रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल 7 जुलाई को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके भाई बहनों से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको किसी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि जीवन में एक जैसा समय कभी नहीं रहता। थोड़ा सा समय शांति से व्यतीत कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।